हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने कल वाला जो लेक्चर फर्स्ट था वो आपने अच्छे से किया होगा, आपको काफ़ी कुछ समझ भी आया होगा। आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक फार्मूला, जो मेन बेसिक फार्मूला जिससे सभी बच्चे क्या सोचते हैं कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप हर फॉर्मूले को समझेंगे, फिर उसको किस तरह याद रखा जाएगा हम उसको उस तरह से देखेंगे। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, कल वाला जो एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। क्या कल मैंने आपको बताया था कि आपके पास 4 क्वाड्रेंट है। 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें हमने किया था ए ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, टेन है तो उसका उल्टा भी पॉजिटिव, साइन है तो उसका उल्टा भी, बाकी सारे अदर टी रेशियोज नेगेटिव। इसमें कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इवन नंबर ऑफ पाई आते हैं, यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ पाई आते हैं। और साथ में मैंने आपको ये बताया था, ये वाला ज़्यादा बेटर है, इसको मैं ध्यान रखता हूँ। ये मैंने लास्ट में बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको 3, यहाँ पर 0, 90, 180, 270 एंड देन 360, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 180 एंड 360 पर कोई भी चेंज नहीं होता। 180 एंड 360 चेंज नहीं होता। नो चेंज से मेरा मतलब था साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है। देन उसके बाद 90 एंड 270, 90 एंड 270 दैट मीन्स द हॉरिजॉन्टल लाइन वाई एक्सिस पे चेंज होता है। साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है, कॉट टैन में चेंज होता है, ऐसी सेक कॉसेक में चेंज होता है एंड कॉसेक सेक में चेंज होता है। देन उसके बाद मैंने आपको एक क्लास में ये बता दिया था साइन 0 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 0 माइनस। और उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। वो तो सबने कर लिए होंगे। एक था क्वेश्चन, इसी टाइप का एक क्वेश्चन था जिसमें एक बच्चे ने कमेंट में लिखा था कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसको मैं एक बार फिर से उसको बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, कॉट माइनस कॉट, क्वेश्चन था हमारा कॉट माइनस 15π/4। इसको हम किस तरह करेंगे, कॉट है तो नेगेटिव, मैंने आपको बताया था tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। दैन कॉट में तो सेम कॉट में भी चलेगा, कॉट आगे ले लीजिए, कॉट 15π/4। क्वेश्चन नंबर 10 था। कॉट 15π/4 हमें, फिर मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने आई सेड दैट 15π/4 टेक द मल्टीपल ऑफ 15π/4 इन टर्म्स 15π/4, 4 का मल्टीपल 15, नियर बाई क्या है 16, 16π माइनस पाई 4 माइनस कॉट π/4, बहुत सिंपल है, नियर बाई मल्टीपल लीजिए, माइनस कॉट 16π/4 माइनस π/4 दैट मीन्स माइनस कॉट 16π/4, 4π माइनस π/4। देन अगेन फिर से मैं आपको ये ASTC 4π इज इवन नंबर ऑफ पाई, इसलिए मैं बार बार 360 या 2π से ले रहा हूँ। दिस माइनस दिस इस क्वाड्रेंट में आएगा, कॉट का इस लाइन की 4π की वजह से इस सेम का सेम रहेगा, और ये नेगेटिव एक पहले से ही था, एक और माइनस हो जाएगा, प्लस आंसर विल बी कॉट π/4, आंसर विल बी 1। तो ये आंसर होगा। किसी ने कल कमेंट में पूछा था, फिर से मैंने एक बार इससे वही ASTC इस लाइन पे चेंज नहीं था, मैं बार बार कई बच्चे कहते हैं सर आप बार बार बताते हो, तो ठीक है, आप जितनी बार भी आपको याद रखना है उसको। नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड लेक्चर है मेरा, बेसिक फार्मूला। जो सबसे ज़्यादा फार्मूले हमारे यूज़ होते हैं मैं उनको बताऊंगा, कैसे वो आता है, कौन सा फार्मूला, किस तरह से हम उसको डेरिवेशन करेंगे, बहुत सिंपल वे में। सबसे सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं
फॉर्मूला बताता हूँ कि जो हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़ा भी हो, और 9th 10th क्लास में थोड़ा सा ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। सबसे पहला जो फर्स्ट फार्मूला है, जो फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास, वो है साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी। साइन, एक साइन होता है, एक कॉस होता है, प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह हमारे पास होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो साइन के साथ हमारे पास क्या हुआ, साइन ए कॉस बी। साइन के साथ हमारा क्या हुआ, साइन के साथ हमारा हमेशा ध्यान रखना, साइन के साथ साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, एक साइन का होगा और एक क्या होगा हमारे पास, कॉस का। कॉस में क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस, कॉस में जब भी आप, अब यहीं पर ये चेंज हो जा रहे हैं, माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये फार्मूला कैसे आता है, इन फार्मूले के प्रूफ ना बहुत तरीके से होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से होते हैं। हमारे यहाँ जो एनसीईआरटी की बुक में है सर्कल, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, सर्कल की फॉर्म में हमारे पास कई 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 जगह की सर्कल है। यूनिट सर्कल ले लिया और उसमें इसको ए लिया, इसको बी लिया एंड प्रूफ कर दिया। बहुत सारे तरीके, एक ए लिया, ये बी लिया, फिर ये सर्कल बनाया, इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फॉर्म से। बहुत सारी जगह आप देखोगे कि ये इस तरह दो साइड लिए, एक को यहाँ परपेंडिकुलर, एक ये, कुछ बहुत सारे प्रूफ्स हैं। बट मैं आपको सबसे सिंपल ज्योमेट्री से प्रूफ करना बताऊंगा। ज्योमेट्री से कैसे आता है, ज्योमेट्री से किस तरह आएगा, मैं आपको बताता हूँ। मैंने इस तरह की ये फिगर पहले से ही बना के रखी हुई है कि साइन ए कॉस बी की फॉर्म, हमने क्या किया, एक स्क्वायर लिया, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, स्क्वायर है, ठीक है। पी क्यू आर एस हमने एक स्क्वायर लिया एंड ये एक और इसमें हमने ट्रायंगल बनाया, पी एम एन इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल हम ले सकते हैं जिसमें पी एन क्या है, यूनिट। कोई भी हम फार्मूला अगर हम प्रूव करते हैं तो हमने यूनिट डिस्टेंस लिया, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये एंगल हमने लिया ए, एंगल एम पी क्यू इज इक्वल टू ए and angle NPM is equal to B। ये हमने A लिया, ये हमने B लिया, के एक स्क्वायर है, PQRS इज ए स्क्वायर। नाउ इफ A और ये A है, दिस इज A, दिस इज B, देन दिस एंगल विल बी दिस, ये A प्लस बी है, तो ये एंगल कितना होगा, A प्लस बी। इसको हमने क्या लिया, A प्लस बी। अगर मेरे पास ये एंगल A है, देन दिस एंगल विल बी 90 माइनस A, बिकॉज दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, मैं फिगर से ही बता रहा हूँ। एंड दिस एंगल विल बी अगेन दिस एंगल इज A, यस दिस इज A। नाउ अब हम ये तीन हमारे पास कई, पहले हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल पी एस एन इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या, साइन ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, पी एस अपॉन पी एन की। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड द कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पी एस हमें फाइंड हो गया, पी एन क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी। तो हमारे पास पी एस की वैल्यू आ गई साइन ऑफ ए प्लस बी। इसका मतलब ये जो वैल्यू आई, मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको,
ठीक है, साइन ए प्लस बी, ये क्या आ जाएगी एस एन, और इन ट्रायंगल पी एस एन में कॉस ए प्लस बी किसके इक्वल है, कॉस ए प्लस बी एस एन अपॉन पी एन, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एस एन इज इक्वल टू पी एन इंटू कॉस ए प्लस बी। आप चाहे तो इसको पी एन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पी एन हमें डिस्टर्ब करेगा, मैंने इसलिए पी एन को 1 ले लिया सीधा, कॉस ए प्लस बी। दैट मीन्स अब मैं इसको यहीं फिगर में लिख लेता हूँ, कॉस ए प्लस बी, दिस इज कॉस ए प्लस बी। नाउ इन ट्रायंगल पी एम क्यू, पी एम क्यू, पी एम क्यू में एम क्यू किसके इक्वल होगा, व्हाट विल बी द एम क्यू, पहले अंदर वाला लेते हैं, यस पहले अंदर वाला लेते हैं। इन ट्रायंगल, अब हम इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल पी एन एम, आप देखो ये सारा का सारा हमने एक ही ट्रायंगल में लिया है, ये सारा एक ही ट्रायंगल में। अब हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं सिंगल, ये वाला, क्या इन ट्रायंगल पी एन एम, पी एन एम में क्या होगा, कॉस बी इज इक्वल टू पी एम अपॉन 1, दिस इज पी एम, दिस इज 1, तो पी एम किसके इक्वल हो गया, कॉस बी के इक्वल। ठीक है, पी एम को हम क्या लिख दें, कॉस बी, कॉस बी। ऐसे ही एम एन को साइन बी किसके इक्वल है, एम एन अपॉन 1, एम एन किसके इक्वल हो गया, एम एन इक्वल टू 1 इंटू साइन बी, इसको हम लिख देते हैं साइन बी। ये पाइथागोरस हो गई, इससे अब ए से ये वाला आ जाएगी साइड, ये साइड आ जाएगी, बहुत सिंपल है, ये हो गया। इसी तरह अगर मैंने इसी तरह ये वाली साइड ली तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये कॉस बी है, ये बेस है, ये कॉस बी, ये किसके इक्वल आएगा, कॉस बी, कॉस ए, कॉस बी, इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस बी साइन ए, कॉस बी साइन ए। अगर मैंने ये साइन बी है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये लिया मैंने इन ट्रायंगल, पहले मैं ये ले लेता हूँ, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये हमने एक ही ट्रायंगल में लिया, मैंने इसीलिए इस तरह मार्क कर दिया। फिर किस में लिया, इन ट्रायंगल दिस, इन ट्रायंगल पी एम क्यू, क्या पहले मैंने फाइंड कर लिया था, कॉस ए इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी एम, तो पी क्यू किसके इक्वल है, पी एम कॉस ए, पी एम कॉस ए मतलब पी एम की क्या वैल्यू है, पी एम की वैल्यू है हमारी कॉस बी कॉस ए। इसी तरह हमारे पास जो एम क्यू है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एम क्यू किसके इक्वल है, कॉस बी साइन ए। ये हो गया हमारे पास एक ये ट्रायंगल, चारों जितने भी ये तीनों चारों ट्रायंगल हैं हम इन सारे ट्रायंगल्स को ले लेंगे। नाउ इस वाले ट्रायंगल में ये साइन बी है, ये एंगल ए है, बेस हो गया, तो ये कितना हो गया, साइन बी कॉस ए, और ये किसके इक्वल हो गया, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या हुआ, साइन बी साइन ए। नाउ देखो ए पी क्यू आर एस क्या था, पी क्यू आर एस हमारा स्टार्टिंग में क्या लिया था हमने, स्क्वायर, पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, पी क्यू आर एस स्क्वायर था, तो कॉस किस एस आर किसके इक्वल है, पी क्यू के, एस आर की क्या वैल्यू है, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी। फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला हो गया। ये
ये स्क्वायर इस मतलब इस फिगर को अगर आपने अच्छे से याद रखा तो ये फार्मूले का प्रूफ। हालांकि फार्मूले के प्रूफ हमारे यहाँ, बस ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये फार्मूला बता रहा हूँ, बाकी ये फार्मूला प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये आता कहाँ से है। बहुत सारे तरीके, बहुत सारे वेरिफिकेशन है, 5-6 तो मैं ही जानता हूँ। मेरे को सबसे सिंपल यही ये इसी टाइप का लगा। क्योंकि अभी आप लोग ज्योमेट्री पढ़ के आए हो, तो जो ज्योमेट्री से बड़ा इजी हो जाता है। आल्सो किसके इक्वल है? पी एस इक्वल है आर क्यू के। तो क्या होगा? साइन ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फार्मूला हो गया। ये फार्मूले का यहाँ से इस तरह ये फार्मूले आते हैं। मतलब कहने का मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही हो, हमारे किसी भी इसमें हो सकते हैं। तो मैंने ये 2 फार्मूले आपको प्रूफ किए। एक बार ये 1 मिनट के लिए देख लीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर। हमने कोई भी एक ट्रायंगल लिया, वी हैव टेकन ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल सच दैट पी एन, आप पी एन अगर यहाँ 1 भी ना लिख के पी एन ही लिखते तो पी एन यहाँ भी आ जाता, पी एन यहाँ भी आ जाता, यहाँ भी आ जाता पी एन कैंसिल आउट हो जाता। तो हमने 1 ले लिया इजी करने के लिए, यूनिशरी मेथड हम इसको बोलते हैं। नाउ कॉस ए प्लस बी, ये कॉस ए प्लस बी, दिस इज साइन, इस ट्रायंगल को लिया, कॉस ए प्लस बी, ये साइन ए प्लस बी, इस ट्रायंगल को लिया पहले, मिडिल ट्रायंगल सॉरी, पी क्यू, ये कॉस बी साइन बी। तो मतलब इस तरह फिर हमने क्या किया, इस साइड को इसके इक्वल कर दिया, इस साइड को इसके इक्वल, तो हमारे ये 2 फार्मूले का प्रूफ है। फार्मूले इस तरह थे। बाकी जितने भी फार्मूले हैं वो सारे के सारे फार्मूले इन्हीं फार्मूलों के बेस पर है। मेन हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास 4 फार्मूले होते हैं। मैंने 2 फार्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, साइन ए कॉस बी। मैं अगर सेकेंड फार्मूला दोबारा से लिख लेते हैं, साइन ए कॉस बी। थर्ड फार्मूला अगर मैं ये लूँ, ए अगर प्लस है तो यहाँ माइनस भी हो सकता है, ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए। इसी तरह हम साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फोर्थ वन इज कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फार्मूले हो गए हमारे पास, 4 मेन फार्मूले हैं। आप देखो साइन में क्या होता है, एक मतलब बी की जगह हमने रिप्लेस कर दिया माइनस बी, तो साइन बी माइनस बाहर आ गया। ऐसे ही बी की जगह माइनस बी। ये 4 बेसिक फार्मूले, इन चारों ही फार्मूले से हम जितने भी फार्मूले हैं उन सब का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आप ये मान सकते हो, प्रूफ कर सकते हैं कुछ भी। इन दोनों का मैंने आपको पर्टिकुलरली प्रूफ बताया है। नाउ ये मेन 4 फार्मूले हैं, ये आपको लर्न करने हैं। और लर्न करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इनको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसे लास्ट ईयर आइडेंटिटीज़ थी, जब भी आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करो आप इनको याद रखिए। नाउ नेक्स्ट और इन्हीं से फार्मूले हमारे और डेवलप हो जाते हैं। क्या? सम इनटू एडिशन, सॉरी अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट इनटू सम में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट इनटू सम में अगर मैंने 1 + 3 को ऐड किया, इफ़ वी विल ऐड 1 + 3, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, 2 साइन ए कॉस बी। हम इसको लिखेंगे किस तरह, 5th फार्मूला, 2 साइन ए कॉस बी। मैंने लिखा है प्रोडक्ट अगर आए और इसको सम में कन्वर्ट करना, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर मैं 1 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास एक और फार्मूला आ जाएगा, 6th फार्मूला, क्या, 2 कॉस ए साइन बी। मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और
ये दोनों हो गए। नेक्स्ट अगर मैंने 2 एंड 4 को ऐड किया तो मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया 7th, 2 cos A cos B। अब देखिए अगर मैंने इसको और इसको ऐड किया 2 एंड 4 को, तो 2 cos A cos B क्या है फॉर्मूला आया, cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B। ठीक है, अगर मैंने 2 और 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया -2 sin A sin B। अब देखो कॉस वाला जब भी हमारे पास आता है, क्योंकि प्लस वाला माइनस होता है कॉस में और माइनस वाला प्लस, अगर मैंने इन दोनों को इसमें से इसमें को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, यहाँ ये माइनस। ये ध्यान रखना, ये हमेशा तंग करेगा कि cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। तो 4 फार्मूले हमारे आ गए। प्रोडक्ट इनटू सम, प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया, ये 4 फार्मूले। अभी तक हमारे पास 8 फार्मूलेज आए हैं। उन्हीं 4 फार्मूले से हमारे ये फार्मूले बने हैं। प्रोडक्ट इनटू सम में कन्वर्ट हो गए। अब प्रोडक्ट इनटू सम है ही, देन हमारे पास आता है सम इनटू प्रोडक्ट। आप नोट कर लीजिए, नोट आप कर लेना, वीडियो आप बीच में रोक के आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट इनटू सम। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास आता है प्रोडक्ट इनटू सम, प्रोडक्ट इनटू सम। अब वही हमारे पास 1 2 3 4, मैं दोबारा से फिर वही चारों फार्मूले, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस ए प्लस बी मैंने लिखा था, है ना, कॉस ए माइनस बी, ए साइन ए माइनस बी एंड कॉस ए माइनस बी। प्रोडक्ट इनटू सम क्या आते हैं हमारे, अब प्रोडक्ट इनटू सम, सॉरी मैं बता चुका हूँ। अब हमारे पास रहता है सम इनटू प्रोडक्ट, सम इनटू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इनटू सम क्या आते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी किसके इक्वल था, 2 साइन ए कॉस बी, यही था ना। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल किसके था, पीछे अभी मैंने कराया 2 साइन ए कॉस बी। इफ लेट ए प्लस बी इक्वल टू, हम ले लेते हैं साई सी। अभी मैंने ये फॉर्मूला था 5th फार्मूला, मैंने इस 5th फार्मूले को लिखा है, ठीक है, इसी को। और a माइनस बी को हम क्या ले लें, d। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो a की b कन्वर्ट हो जाएगा 2b, c माइनस डी, b किसके इक्वल हो गया, c माइनस डी बाई 2, और a किसके इक्वल हो गया, c प्लस डी बाई 2। तो हमारे पास एक 9th फार्मूला आ जाएगा, क्या, a प्लस बी को क्या लिखो, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन एंड कॉस c माइनस d बाई 2, ये फार्मूला आ जाएगा। देन 10th फार्मूला हमारा आएगा किससे, इससे 2 कॉस ए, साइन इसकी जगह हम c रख दें, इसकी जगह हम d रख दें। मतलब अगर मेरे पास ये साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c माइनस डी बाई 2 एंड कॉस c प्लस 2। याद करने का क्या तरीका है इसको, कि अगर मेरे पास साइन है तो साइन प्लस का आएगा, साइन प्लस का है तो यहाँ साइन प्लस का आएगा, यहाँ पर साइन माइनस का है तो यहाँ साइन माइनस का आएगा, और साइन वाले में एक साइन होता है और एक कॉस होता है। नेक्स्ट 11th फार्मूला, अगर मैं यही चीज़ कॉस में लूँ, भाई a प्लस बी की जगह हम क्या रखें, c, और यहाँ पर d, तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस c प्लस कॉस d किसके इक्वल हो गया, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, यही हो जाएगा। एंड द 12th फार्मूला, 12th फार्मूले में
कॉस सी माइनस कॉस डी, इसमें वही कॉस वाले में हमेशा माइनस का ये आता ही है, -2 साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू। कहने का मतलब कॉस में अगर प्लस है तो कॉस रहेगा, याद करने का तरीका, और कॉस में अगर माइनस है तो साइन होगा, उल्टा हो जाएगा। तो हमारे पास 12 फॉर्मूले हो गए टोटल। अगर हमारे पास कहीं भी क्वेश्चन इस तरह आता है कि हमारे पास क्वेश्चन आता है, मैंने आप देखो ये ब्रैकेट्स बना रहा हूँ रेड में करके, अगर मेरे पास कहीं भी ये क्वेश्चन आता है कि क्या नाम है, प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना है सम में, सम को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में, तो हम ये वाले करने को, हम पहले वाले चारों फॉर्मूले, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएंगे। अब जिस तरह ये साइन के हैं उसी तरह नेक्स्ट 13th फॉर्मूला हमारे पास आएगा tan वाले में। अब ये tan के भी तो हो सकते हैं, tan a प्लस बी इक्वल टू tan, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये सारे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan a tan b। और अगर मेरे पास tan ऑफ a माइनस b है तो वो किसके इक्वल होगा, tan ऑफ a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan वाले में क्या होता है, अगर मेरे पास प्लस है ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होता है। अगर ये माइनस, इफ इट इज़ माइनस देन न्यूमरेटर इज़ माइनस एंड द डेनोमिनेटर इज़ प्लस। इसको भी मैं एक ब्रैकेट की फॉर्म में अभी बता देता हूँ ये भी कैसे आता है। एक बार थोड़ा सा फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, क्यों है ऐसा, अगर ये सभी चीज़ें हमें पता चलती रहे तो थोड़ा याद रहता है। अल्टीमेटली लास्ट में आपको याद ही रखना है। जैसे 13th है प्रूफ, इसका प्रूफ क्या ले, वेरिफिकेशन कुछ भी, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, कॉस a प्लस बी। तो ये हो जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b अपॉन कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। It can be written as this. Now sin a cos b हमें यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, तो डिवाइड बाई न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ईच टर्म बाई cos a cos b प्लस cos a sin b अपॉन cos a cos b अपॉन cos a cos b अपॉन सब cos a cos b से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय cos a cos b इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर माइनस साइन a साइन b अपॉन cos a cos b। आप देखिए साइन cos a cos b कैंसिल आउट हो गया, ऐसे यहाँ से cos a cos b कैंसिल आउट हो गया, cos a सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आ गया फॉर्मूला इजीली। ऐसे ही मैं अगर माइनस का लगाता हूँ तो माइनस का आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 वाले आ गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमारे पास जो फॉर्मूले आते हैं, थोड़ा सा लग रहा होगा कई बार कि फार्मूले कितने सारे फार्मूले हैं, कोई ज़्यादा फार्मूले नहीं है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजीली डबल एंगल फार्मूले, इसको हम बोलते हैं डबल एंगल्स फार्मूले, मैं तो डबल एंगल बोलता हूँ इनको। हमारे पास कितने फार्मूले हो गए थे, 14, नाउ 15। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस b, कॉस ए सॉरी 2 साइन ए कॉस ए, 16 कॉस 2a कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। वो ऐसे ही मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया। 17 tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। सिंपल है। इनके जो प्रूफ है क्या, साइन 2a
साइन 2a किसके इक्वल है? साइन 2a, साइन 2a को क्या लिख सकते हैं हम? साइन a प्लस ए, साइन ए प्लस ए, दैट मीन्स साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर दीजिए। साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यूज कर लीजिए, फॉर्मूला आ जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a, ये फॉर्मूला हो गया, प्रूफ हो गया। ऐसे ही कॉस 2a में कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, और इसमें कॉस ए प्लस बी का, कॉस 2a के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस ए। और tan 2a के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? 2 tan a प्लस ए, यही कॉस tan a प्लस ए हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे tan 2a के लिए। नाउ इसके लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है, साइन 2a tan की फॉर्म में भी होता है, 2 साइन ए कॉस ए। अगर मैं इसमें कॉस से मल्टीप्लाई कर कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये क्या रहेगा? 2 tan ए, tan की फॉर्म में भी एक फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 2 tan ए अपॉन सेक स्क्वायर ए, क्यों 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला भी होता है। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये वाला इसका फॉर्मूला होता है 2 tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला भी हमारा होता है। मैं इनको फिर से उसी फॉर्म में, ब्रैकेट्स की फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा। अभी मैं एक बार दोबारा से रिकॉल कराऊंगा इन सब फॉर्मूले को, फिर से मैं एक बार, ये हो गए 17। अब 2-3 फार्मूले और कर लेते हैं, जहाँ इतने करे हैं वहाँ और 2-3 फार्मूले हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ 3 एंगल्स फार्मूले, 3 एंगल फार्मूले से मेरा मतलब है ये 17 थे, 3 और कर लेते हैं, ठीक है। 18 क्या? tan साइन ऑफ 3a, साइन 3a किसके इक्वल होता है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए एंड 19 कॉस 3a, क्या 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है। एंड देन 20 tan 3a, 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। बहुत सिंपल सा है इसका प्रूफ भी। जैसे प्रूफ में आप देखो, साइन 3a का मैं फॉर्मूला अगर मैं लेता हूँ, साइन 3a को क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ a प्लस 2a, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस 2a प्लस कॉस ए साइन 2a, सबको साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। साइन ए कॉस 2a का भी फॉर्मूला बताया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए साइन 2a का क्या फॉर्मूला था? 2 साइन ए कॉस ए, यही फॉर्मूला था। नाउ साइन ए मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए, कॉस स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला था? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन ये फार्मूला यूज़ किया साइन ए प्लस बी वाला, वही चारों फार्मूले से हम सारे फार्मूले प्रूफ करते हैं। अरे 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, यहाँ पे हमने कॉस 2a वाला फार्मूला यूज़ किया, हमको सबको
साइन में कन्वर्ट करना था, कोसाइन 2a का, यहाँ साइन 2a का, ये कॉस 2a का, तो हमारा फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास, और ये फॉर्मूले आ गए। ये फॉर्मूले आ गए। टोटल 20 फॉर्मूले हैं। अगर कोई और फॉर्मूला होगा तो बीच बीच में मैं बताता रहूँगा। ये 1 - 3 tan स्क्वायर ए है, ठीक है। टोटल 20 है। 2 और फॉर्मूले हैं, वो एनसीईआरटी की बुक में तो है नहीं, पर पता होने चाहिए। वो मैं अगर मैं 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें, ये आपको मैं होमवर्क में देता हूँ। जैसे 21, ये चलिए होमवर्क में क्या फॉर्मूला बनेगा आप मेरे को कमेंट में लिख के बताइएगा। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, अगर मैं ये दोनों मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या फॉर्मूला बनेगा। इसी तरह बनना है 22, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा। ये दोनों आप घर पे एक बार ट्राई कीजिए कि किस तरह ये फॉर्मूले होंगे। मैं आपको फिर से रिकॉल कराता हूँ मैंने आज क्या बताया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, इन सारे फॉर्मूलों को आप एक लाइन से लिख लेना। मैं आपको फिर से बार बार बता रहा हूँ, एक लाइन से लिख लेना। मैंने जब अपने 11th क्लास में मैंने जब यूज़ किए थे ये फॉर्मूले, किस तरह याद किए थे, मैं ये भी एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करता हूँ। मैंने क्या किया, इन सारे फॉर्मूलों को एक पेपर पे लिख लिया। जैसे मैं ये फार्मूले मैंने लिखे 4, ये मेरे ये भी मैंने मार्क कर दिया। आपके पास वीडियो आएगी, आप बच्चे आराम से वीडियो रोक रोक के भी फार्मूले। मैंने क्या किया, फर्स्ट फार्मूला लिया साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी। फिर साइन ए माइनस बी मैंने लिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस तरह मैंने ये फार्मूले लिए। कॉस, फिर 5th लिया, 6th लिया, 7th लिया, और ये छोटे छोटे हिंट भी लिखता गया मैं कि 1+3 को ऐड किया तो ये आया, इसको ऐड किया तो ये आया। तो ये प्रोडक्ट को जब हमारे पास प्रोडक्ट आएगा सब में, मैंने ये पूरे के पूरे एक A4 शीट पे इस तरह 8 हो गए। ये तो मैंने बड़े बड़े यहाँ पर लिखे हैं, थोड़े लेंथी से लग रहे होंगे। फिर उसके बाद मैंने प्रूफ नहीं लिखा था, फिर मैंने ये सम इनटू प्रोडक्ट वाले लिए, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस सी डी में एक साइन का होता है, एक कॉस होता है, एक साइन होता है। अगर साइन प्लस का है तो साइन प्लस का, साइन माइनस का है तो साइन माइनस का। कॉस सी प्लस डी में कॉस सी कॉस डी, ऐसे कॉस सी माइनस डी में -2 साइन, क्योंकि ये साइन वाले ही कॉस वाले में नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव ही आता है। शुरू से ही नेगेटिव चल रहा है तो हमेशा ही उल्टा ही चलेगा। फिर ये 13 14 tan a प्लस बी में tan a प्लस tan b, प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये माइनस है और ऊपर न्यूमरेटर में माइनस और डेनोमिनेटर में प्लस। तो साइन 2a, 2 साइन ए डबल एंगल फॉर्मूले, 2 साइन ए कॉस 2a, ये भी डबल एंगल, वही फॉर्मूले का प्रूफ हमारा इस तरह आया। तो मैंने ये जो 15 16 17 है 18 19 20 ये सारे के सारे फार्मूले एक A4 शीट पे लिखे, और A4 शीट पे मुझे अपने टाइम में नहीं याद होते थे। अब याद करने का क्या तरीका था, तो मैंने हमारे टाइम में क्या होता था, दरवाजे के पीछे, हर बच्चे के दरवाजे के पीछे ना, जहाँ पे हम लोग कपड़े टांगते थे ना, मैंने वहाँ पे लगा लिए। तो जहाँ पर वो कपड़े टांगते थे और फिर हम उसको पहनते थे, बार बार लगाते थे वहाँ पर, तो वहाँ फॉर्मूले लगते थे। या मैंने एक ऐसे किया था, और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चों ने, जहाँ भी उनकी स्टडी टेबल होती है सामने, ये एक पेज ये चिपका के रख लीजिए। और आपके पेरेंट्स अगर ये बोलते हैं कि नहीं हमारी दीवार गंदी होगी, कोई बात नहीं, आप चिपका के रखिए, 2 साल तक उसको चिपका के रखिए, इन फार्मूलेज को, ट्रिग्नोमेट्री के एक फार्मूले को। और एक ये उस साथ में ये वाला रूल भी, ASTC होता है। फिर से मैं आप कहोगे बार बार सर यही बताने लगते हैं, ASTC एंड वर्टिकल पे चेंज होता है और हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होता। मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब 0 और 180 एंड 360 पे चेंज नहीं होता, नो चेंज। एंड 270 एंड 90 पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो
इस तरह ये वाला चार्ट भी, तो मतलब छोटा छोटा लिख के वो हमने वहाँ पर लिख लिया। जब भी क्वेश्चंस करते, जहाँ भी हम पढ़ते थे, बार बार उसकी निगाह जाती थी, तो अपने आप याद होनी शुरू हो गए। तो मैंने तो इस तरह याद किए थे। वैसे ही सब में कुछ ना कुछ, सारे फार्मूलोज़ में कुछ ना कुछ रिजेंबल्स हैं, कहीं किसी में कुछ रिजेंबल है, किसी में कुछ रिजेंबल है। ये प्रूफ भी मैं एक बार और यहाँ रख देता हूँ किस तरह प्रूफ था। सब में कुछ ना कुछ रिजेंबल्स, ठीक है। तो आप ये फार्मूले इस तरह, अब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, कल नेक्स्ट क्लास होगी, 4th लेक्चर होगा। तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये सारे के सारे फार्मूले याद कर लीजिएगा अच्छे से। फिर इसके बेस पर मैं आपको कल नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस कराऊंगा। अब ये फार्मूले अगर आपको ध्यान नहीं होंगे तो फिर क्वेश्चंस नहीं समझ आने वाले। अगर मैं यूजुअल क्लास में होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि पहले फार्मूले लिखवाता हूँ, नेक्स्ट डे हर बच्चे को सुनता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस कराता हूँ। फिर ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड लगेगी। और 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाली है। मैंने इसीलिए फर्स्ट एक्सरसाइज कराई, सेकंड एक्सरसाइज कराई, अभी थर्ड कराएंगे। तो मैंने बहुत कोशिश किया है कि सिंपल से सिंपल वे में मैं आपको ये सारी एक्सरसाइज कराऊं, ठीक है, सिंपल से सिंपल वे, जिससे कि आपको इजीली समझ आए। आप बार बार उसको देखिए, वीडियो आपके पास होगी, ठीक है। तो कल आप सब लोग सारे फार्मूले याद करेंगे, तब आप इस नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो बहुत आपको इजी लगेगा। नहीं भी याद हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास एक पेपर पे लिखे होने चाहिए कि ये फार्मूला सर इस फार्मूले में ये यूज़ कर रहे हैं, इस फार्मूले में ये यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए ये फार्मूले आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ आज का लिए बस इतना ही कि आप फार्मूले थोड़ा सा लर्न कीजिए। थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ नितिन महेश्वरी फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय विकासपुरी। थैंक यू बच्चों।